हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा वांगजी और विंग दोनों जो थे ना वो इंटीमेट हो चुके थे। अब आगे देखते हैं, हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। देन उसके बाद हमारे विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग जल्दी से उठकर भाग कर वॉशरूम के अंदर जा चुका था एंड वांगजी भी उसके पीछे पीछे उठकर आ चुका था, जहाँ पे विंग वॉमिटिंग कर रहा था। विंग को अजीब सा फील हो रहा था एंड विंग वॉमिटिंग कर रहा था, जहाँ पे वांगजी उसकी पीठ को सहला था, विंग तुम ठीक हो ना। जहाँ पे विंग जस्ट वॉमिटिंग कर रहा था, वांगजी तभी पानी लेके आता है और विंग को दे देता है, जहाँ पे विंग गलारे करता है। देन उसके बाद वो आकर बेड पर बैठ चुका था और विंग कहता है स्टमक में कुछ अजीब सा लग रहा है। वांगजी कहता है विंग कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। विंग कहते हैं नहीं लांजान। जहाँ पे लांजान कहते हैं हम डॉक्टर के पास चलते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं लांजान मैं ठीक हूँ। बट लांजान कहते हैं विंग तुमने अभी कहा तुम्हारे स्टमक में अलग अजीब सा फील हो रहा है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है हम डॉक्टर के पास चलते हैं। जिसके बाद लांजान और विंग रेडी होकर जस्ट डॉक्टर के पास चल जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर जस्ट देखते हुए कुछ भी नहीं हुआ है मिस्टर लान। बस इतना है कि लगता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पैशन के साथ सब कुछ किया होगा, इसके कारण ऐसा हुआ होगा। जहाँ पे लांझन और विंग जस्ट देख रहे थे, जहाँ पे लांझन और विंग जस्ट दूसरी तरफ सर को कर देता है और कहते हैं नहीं डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं रिपोर्ट्स को देखने के बाद समझ सकता हूँ, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद जो है ना लांझन और विंग पूरी तरह शांत हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते। जिसके बाद डॉक्टर के साथ थोड़ी बहुत बातें होने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। वो दोनों निकलने के बाद डायरेक्टली कार में आते हैं, जहाँ पे वो अभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। भाई उनको दोनों को शर्म आ रही थी, डॉक्टर ने कैसे क्या कहा तो नहीं क्या जाने उन दोनों का जो इंटीमेसी के कारण हुआ था। बट लांझन ने तो बस 3 राउंड किए थे, बट फिर भी ऐसे विंग मन में सोच रहा था। एंड लांझन जिस विंग को देखते हुए सो सॉरी विंग, लास्ट टाइम के लिए। विंग कहता है कि तुम क्यों ऐसे कह रहे हो, मैं भी तो इतना पैशनेट था ये सब पढ़ने के लिए, वैसे भी ये सब कुछ मैंने ही स्टार्ट किया था। लांझन जिस कहता है कि कोई बात नहीं चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे। तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद विंग और लांझन वहाँ से निकल चुके थे। वहाँ से निकलते हैं दोनों एंड जैसे कि अब विंग जो ना नॉर्मली बुक्स को पढ़ना, ज़्यादातर वो बुक्स को पढ़ता है क्योंकि लांझन उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बुक्स लेके आता है, जिससे विंग उन बुक्स को पढ़ के अपने अंदर नॉलेज ले सके एंड देन ऊपर से वो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सके। ऐसे वो करता है। इन लोगों का ऐसे टाइम पीरियड जो ना ऐसे ही बीत रहा था, जैसे 4th मंथ था ना, वो स्टार्ट हो चुका था, तो वो अब चल रहा था 4th मंथ जो था ना। उस दौरान जो ना हमारा विंग का जो बेली जो था ना वो निकल चुका था, जिसके कारण विंग जब अभी जो ना वो जस्ट लूज़ वाली टी शर्ट पहनता था घर के अंदर, बस लूज़ वाली टी शर्ट पहनता था। और लांझन ने विंग को घर से बाहर जाने के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि विंग जोश में शायद से अपना होश ना खो दे और कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए विंग को बहुत गुस्सा आता था। पहले से ही उसे पहले जब 2 महीने में भी उसे घर में ही रहना पड़ा था, 3rd महीने में वो लांझन के साथ बाहर जा सकता था घूमने वगैरह सब कुछ, बट अभी वो नहीं जा सकता क्योंकि जो पेरेंटिंग सिखाने वाले जो लोग थे ना वो खुद अब घर में आते हैं विंग और लांझन को ये सब सिखाने के लिए। अब ज़्यादा कुछ उनका बचा भी नहीं है सीखने का, और उन लोगों को जितना सीखना था ना वो लोग उतना सीख चुके थे पूरी तरह से, इसलिए। एंड विंग को अब घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था। एंड विंग जैसे अपने दोस्तों से कॉल करता था, कभी कभी विंग के दोस्त जो थे ना वो घर में विंग से मिलने के लिए आ जाते थे, और विंग के बस टमी को देख के वो बार बार शॉक होते थे कि सच में भाई तू प्रेग्नेंट हो गया है। वो ऐसे पूछते थे क्या ये कैसे हो सकता है, ये कमाल कैसे कर दिया तूने, क्या इतना ज़्यादा तुम दोनों का पैशनेट इतना ज़्यादा प्यार था कि भगवान ने तुम लोगों को ये आशीर्वाद दे दिया और तुम प्रेग्नेंट हो गए। विंग को चिढ़ाते रहते थे और विंग उनको बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखता था और कहता था कि तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, तुम दुश्मन हो, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जहाँ पे उसके दोस्त कहते विंग हम तुम्हें सपोर्ट ही कर रहे हैं, बट फिर भी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा दोस्त एक मेल प्रेग्नेंट हो चुका है, एक लड़का। जहाँ पे विंग उनको घूर के देखता है, बट वेनचिंग बहुत सपोर्टिव थी। वेनचिंग उसे समझाती है और कहती कोई बात नहीं विंग, ये सब तो चलता रहता है। विंग कहता है कि हाँ सही कहा। जहाँ पे न्यू सन कहता है कि हाँ मैं भी अपने छोटे छोटे बच्चे वीगा के बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। विंग उसे घूर के देखता है, और जो उसके बाद जो है ना विंग अपने दोस्तों के साथ मिलके जैसे कि गेम्स खेलना, फुल जो विंग को डाइट रहती थी, विंग की प्रेगनेंसी की डाइट रहती उसके हिसाब से विंग को खाना पड़ता था, इसलिए। और विंग को जब कुछ ऐसे स्पाइसी कुछ खाने का मन होता था ना तो वांगजी घर में ही शेफ को बनाने के लिए कहता था, बट शेफ्स जो थे वो इतना भी कोई खास नहीं बना पाते थे। विंग जहाँ से फूड खा चुका था जिस रेस्टोरेंट से, तो विंग को वही का खाना था, वांगजी से वो डिमांड करता रहता था। एंड विंग के ऐसे ही 4th मंथ भी ऐसे ही बीत जाता है।
जब 5th मंथ 5 मंथ आता है तो हमारा वांग जीजस विंग के साथ अभी बैठा हुआ था, दूसरा वीक चल रहा था, जहाँ पे विंग जिस लांजान के बालों को खींचते हुए कहता है कि लांजान प्लीज़ मेरे लिए लेके आओ ना, मुझे सच में खट्टा खाने का मन हो रहा है। जहाँ पे लांजान जस विंग के हाथों को पकड़ते, विंग ये करना बंद करोगे तुम, मेरे सर में दर्द हो रहा है। विंग कहते तो तुम मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हो। तो लांजान कहते विंग इस टाइम पे मैं कहाँ से लेके आऊँ, हाँ रात के 2 बज रहे और तुम चाहते हो मैं इस टाइम पे बाहर जाऊँ एंड तुम्हारे लिए कुछ खट्टे सी चीज़ लेके आऊँ जिसे तुम खा सको, है ना। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे खाना है मतलब खाना है। और वो लांजान की फिर से बालों को लांजान कहता है विंग मेरे बाल। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम्हें पता है ना ये बेबी भी तुम्हारा है, ये तुम्हारा बेबी डिमांड कर रहा है ये खाने का, हाँ तुम मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हो लांजान। जहाँ पे वांग जी कहते विंग मेरी बातों को समझो, इस टाइम पे कोई भी चीज़ नहीं खुली होगी। जहाँ पे विंग कहते तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे, जाओ कहीं से ना कहीं से लेके आओ, मुझे खाना है मतलब खाना है, इस कमरे में मुझे मत नजर आना, मुझे तुम्हें नहीं देखना, मुझे खाना है मतलब खाना है, मेरे लिए कोई खट्टी चीज़ लेके आओ। जहाँ पे वांग जी कहते विंग किचन में कुछ होगा, विंग कहते कुछ भी नहीं है, मैंने देखा कुछ भी नहीं है, मैंने सोचा था कि मैं कर्ड को खाऊंगा बट कर्ड भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, जाओ जल्दी से लेके आओ। जहाँ पे वांग जी कहते विंग मेरे बालों को छोड़ दो प्लीज़। जहाँ पे विंग वांग जी के बालों को छोड़ता है और विंग कहता है लेके आओ ना, ऐसे विंग जोर से चिल्लाते कहते। जहाँ पे लांजान जल्दी से खड़े होते कहता है मैं कोशिश करता हूँ। विंग कहता नहीं कोशिश बिल्कुल भी नहीं, जब तक अगर तुम लेके नहीं आते तो इस कमरे में मुझे नजर मत आना, मेरे सामने बिल्कुल आने की हिम्मत भी मत करना, ऐसे विंग चिल्लाते हुए कहता है। जहाँ पे लांजान जस्ट विंग को कहते विंग, जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता और अपने मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखता है। जिसके बाद लांजान बाहर निकलता है और लांजान कहता है कि ये क्या, ऐसे क्यों, इतना ज़्यादा मूड का विंग का अचानक से इतना ज़्यादा मूड कैसे चेंज हो सकता है इतनी आधी रात को, अब मैं क्या करूँ, ऐसे लांजान सोच रहा था। और लांजान जस्ट कॉल करता है जो ग्रोसरी शॉप वाले रहते हैं ना उनको, और उनसे पूछता है खट्टी मीठी चीज़ें के बारे में। जहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे फ़ोन नहीं उठा पाते क्योंकि रात का टाइम था, इतने 2 बजे कौन फ़ोन उठाएगा। बट लांजान एक इंसान को फ़ोन करता है जो ग्रोसरी शॉप वाला था, लांजान ने ऑनलाइन नंबर निकाले थे, उनसे बात करता है। देन वो कहता है कि ठीक है आप आ सकते हो। जिसके बाद लांजान वहाँ पे जाता है और खट्टी मीठी चीज़ें जो थी ना वो विंग के लिए बहुत सारी ले लेता है। जिसके बाद लांजान कहता है हाँ इस दुकान तक पहुँचते पहुँचते देखो मुझे 4 बज चुके हैं, ऐसे लांजान कहता है। और लांजान जब घर की ओर घर में पहुंच चुका था, घर में आने के बाद वो जस्ट कुछ सामान को फ्रिज में रखता है, देन उस कुछ सामान को लेकर अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो देखता है कि विंग, देखो भाई विंग तो आराम से सो रहा है। और लांजान जब ये देखता है ना, लांजान के हाथ से धड़ाक से वो पूरा सामान गिर जाता है। और लांजान को गुस्सा आ रहा था क्योंकि लांजान ने इतनी मेहनत की थी भाई, वो ये सब कुछ घूम घूम कर ये चीज़ें लेके आया है एंड देन यहाँ पे विंग तो आराम कर रहा है। लांजान ये देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लांजान के हाथ से वो सामान गिर चुका था बट विंग को बिल्कुल भी नहीं, विंग आराम से सो रहा था। लांजान अपने गुस्से को कंट्रोल करते नहीं कुछ नहीं, डॉक्टर ने बताया था ना, तुमने ये सारी बुक्स को भी पढ़ा है लांजान, तुमने सारी बुक्स को भी पढ़ा है, तुम्हें पता है ऐसा सब कुछ होता है और ये मेरे प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तुम्हें सपोर्ट करना होगा। नहीं तुम गुस्सा नहीं कर सकते बिल्कुल भी नहीं ऐसे, क्योंकि लांजान की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी, इसके कारण लांजान को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था बट वो नहीं कर सकता था हमारी विंग के ऊपर गुस्सा, इसलिए लांजान बहुत शांत हो जाता है। वो क्या करे भला, अब शांत होने के अलावा वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था हमारे विंग के कारण, क्योंकि हमारा विंग ही तो इतना खास था यार हमारे लांजान के लिए। देन ऐसे ही हम और फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग लांजान के पास आता है और कहता है लांजान कहता है विंग। तो विंग कहता है कि क्या मैं मोटा लग रहा हूँ। तो लांजान कहते हैं नहीं विंग तुम बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहे हो। विंग कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, देखो ना ये कपड़े कितने ज़्यादा मुझे टाइट होते जा रहे, सच में मैं मोटा हो चुका हूँ ना, अब क्या तुम मुझे पसंद नहीं करोगे, मैं पहले जैसा नहीं दिखता हूँ। तो लांजान जैसे उसे देखते नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है ऐसा ही है, इसलिए तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम होते जा रहा है। लांजान कहते विंग ये क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। विंग कहता है लांजान कहता है कि क्या हुआ है बोलो। जहाँ पे विंग कहता है कि आई लव यू। जहाँ पे लांजान कहते हैं विंग मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ और तुम ये क्या बातें बोल रहे हो, हाँ तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो विंग, ये तुम्हारे जो चिक्स इतने ज़्यादा फूल चुके हैं ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। विंग बस एक स्माइल करते हुए कहता है कि क्या सच में लांजान। तो लांजान कहता है कि हाँ सच में विंग, ऐसे कहता है। देन विंग कहता है मुझे कपड़े चाहिए, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे। लांजान कहता है कि ठीक है मैं शाम को आऊँगा तब हम शॉपिंग करने के लिए चलेंगे ओके। तो विंग कहता है कि ठीक है। लांजान कहते हैं तब तक खुद का ख्याल रखना ठीक है, कोई भी गड़बड़ मत करना। विंग कहता है हाँ ठीक है ऐसे कहता है। देन हमारा लांजान वहाँ से निकल चुका था, लांजान वहाँ से जाता है अपने काम के लिए। विंग घर में बैठे हुए
अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पे बात करता है। उसके दोस्त काम कर रहे थे। विंग कहता है कि मैं सच में गाइस मैं बोर होते जा रहा हूँ, बट मुझे खुद का ख्याल रखना होगा अपने बेबी के लिए। तो तभी न्यूज़ कहता है पहली बात तो मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि वी ब्रदर कि आप सच में प्रेग्नेंट होकर के एक लड़का प्रेग्नेंट होना। तभी वेंचिंग कहते कि तुम चुप करोगे न्यूसान, तुम बार बार विंग को इसी बात पर चिढ़ाते रहते हो। अब तुम्हें नज़र आ रहा है ना विंग प्रेग्नेंट हो चुका है ना। जहाँ पे विंग कहते गाइस सच में मेरा सर फटा जा रहा है। जहाँ पे उसके दोस्त कहते क्या हुआ है। विंग कहता है कि मैं कभी कभी इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है ना मेरे अंदर कि मैं हर बार वांग जी को परेशान करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। जहाँ पे वेंचिंग कहता है ये नॉर्मल है विंग, सब फीमेल के साथ भी ऐसा ही होता है। तो विंग कहता है तुम्हें कैसे पता है। तो वेंचिंग कहते हैं मुझे पता है विंग, तुम नहीं जानते हो ये सारी चीज़ों के बारे में क्योंकि तुम पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे हो ना। और वेंचिंग कहते वैसे भी दुनिया में मुझे लगता है कि तुम पहले मेल हो जो प्रेग्नेंट हो रहा है। जहाँ पे विंग कहता है चुप करो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम दोनों मुझे शांत करने से ज़्यादा मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि नहीं विंग हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे। तभी शौशन कहता है बट विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट होते जा रहे हो। विंग कहता हाँ सच में। तो शौशन कहता है कि हाँ तुम्हारे फूल चुके हैं चिक्स बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। विंग कहता मुझे तो लग रहा था कि मैं मोटा हो चुका हूँ। जहाँ पे उसको दोस्त कहते नहीं विंग तुम मोटे हो चुके हो थोड़ा बहुत बेबी के कारण, बट बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहे हो। विंग बस एक स्माइल करते कहते थैंक यू गाइस। ऐसे विंग कहता है ना उनके साथ बातें कर रहा था। देन ऐसे करते हुए जो नवीन का वो दिन भी बीत चुका था। हम शाम के टाइम का सीन देखते हैं। जैसे कि हमारा वांग जी ने कहा था कि हम शॉपिंग करने के लिए चलेंगे करके, इसलिए हमारे विंग को रेडी होने के लिए कह चुका था। और वांग जी शाम के 5 बजे घर के पास आ चुका था। घर में आने के बाद वो विंग को लेकर शॉपिंग मॉल जा चुका था। जहाँ पे विंग अपने लिए कपड़े खरीद रहा था, बट तभी उसका ध्यान जाता है कि जहाँ पे बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए कपड़े मिलते हैं ना वो वहाँ पे आ चुका था। जहाँ पे वांग जी विंग को शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी ने ऊपर के फ्लोर को पूरी तरह से खाली करके रख दिया था और उसे नहीं पता था कि इस फ्लोर पे किड सेक्शन है करके। बट विंग ने जैसे ही देखा ना विंग वहाँ पे चलने लगा। वांग जी कहते विंग धीरे। जहाँ पे विंग जल्दी जल्दी जा चुका था उस किड सेक्शन में। वहाँ पे आने के बाद वांग जी को ग्रीट किया जाता है मिस्टर लान कह के। एंड विंग अंदर आते रहते वाह ये कितना ज़्यादा क्यूट है लानसान, ये देखो ये हमारे बेबी के ठीक रहेगा ना लानसान, ये देखो ना कितने छोटे छोटे उसके सॉक्स है देखो ना लानसान। जहाँ पे लानसान जस्ट विंग को देखता रहता हाँ विंग बहुत ज़्यादा छोटे हैं। जहाँ पे विंग कहता हाँ ये हमारे बेबी के लिए ठीक रहेगा लानसान, बट ये लड़का होगा या लड़की। जहाँ पे लानसान कहता है कुछ भी हो विंग बस हमारा होगा। तो विंग कहता है कि हाँ बट मुझे उनके लिए कपड़े लेने देखो ना लानसान, ये कितने ज़्यादा प्यारे हैं कितने ज़्यादा अडोरेबल है। ये छोटी सी टी शर्ट देखो ना लानसान, देखो यहाँ पे छोटी सी टी शर्ट कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ना लानसान, हमारा बेबी इसे पहनेगा तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा ना लानसान। तो लानसान कहते हैं कि हाँ विंग बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगेगा। जहाँ पे विंग बहुत सारे कपड़े बहुत सारे खिलौने देखने लगता है। जहाँ पे लांसा कहते हैं विंग हम अभी ये नहीं ले सकते। विंग कहते हैं क्यों। तो लांसा कहते हैं विंग पहले हमें अपने बेबी को आने देना चाहिए उसके बाद लेंगे। विंग कहता है बट मेरा बेबी ऐसे करते हुए जो ना विंग अपनी बेली को सहलाते हैं एंड कहते कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लूँगा जब तुम आओगे ना। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे कुछ लोग जो थे ना विंग को अजीब नज़रों से देख रहे थे क्योंकि विंग अपने बेली से बात कर रहा था। विंग का बेली भी थोड़ा सा फूल चुका था। विंग ने बहुत ज़्यादा लूज टी शर्ट पहनी हुई थी, इतना साफ नज़र नहीं आ रहा था, बट सब लोग उसे देख रहे थे कि भाई ये कहाँ बात कर रहा है। जहाँ पे वांग जी ये देखता है बट वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। ऑफकोर्स लोगों के लिए ये अजीब है, एक मेल को प्रेग्नेंट होना ये बहुत ज़्यादा अजीब था, इसलिए वांग जी को पता था, बट वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी विंग के पास आता है एंड देन विंग के बेली को टच करते हुए कहता है डैड तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे मैं लिटिल एंजल। ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है देन वांग जी कहता है कि चलो। जिसके बाद वो दोनों दूसरे जहाँ पे विंग के लिए कपड़े खरीद रहे थे ना वो लोग वहाँ पे आ चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा विंग अपने लिए कुछ क्लोथ को बाय करता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग अंडरग्राउंड लिफ्ट के साथ ही जो सीधा पार्किंग एरिया में आ चुके थे, उनका सामान वो गाड़ी के अंदर जा चुका था एंड दोनों वहाँ से निकल रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि लानसान मुझे वेट नहीं हो रहा, ये कब बाहर आएगा। लानसान कहते हैं 9 महीने बाद। विंग कहता है कि हाँ बस सच में मैं बहुत ज़्यादा इसे याद कर रहा हूँ। बेबी क्या तुम मुझे याद कर रहे हो। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लानसान कहता है कि ऑफकोर्स विंग वो तुम्हें याद करता ही होगा क्योंकि तुम तो उसी के पास हो ना, मैं उससे दूर रहता हूँ तो मुझे उससे ज़्यादा याद करना चाहिए। विंग कहता है कि हाँ सही कहा। तभी लानसान गाड़ी चलाते हुए विंग के बेली पे टच करते हुए कहता है कि और बेबी तुम अपनी मम्मा को कहना कि मुझे ज़्यादा परेशान ना करें। ऐसे वांग जी कहता है। तो अचानक से बेबी जो ना किक करता है और विंग और वांग जी को अचानक से ये महसूस होता है। वो दोनों शौक थे। वांग जी साइड में कार को रोकता है और कहते विंग ये विंग कहता हाँ मैंने भी महसूस किया लानसान,
मैंने भी महसूस किया। ऐसे कहता है। और लांसान जस्ट विंग के टमी को उठाता है, देन विंग के टमी की तरफ देखता है जहाँ पे विंग कहता है कि लांसान ये इसने किया ना। तो लांसान कहता है कि हाँ विंग किया फर्स्ट टाइम। जहाँ पे लांसान और विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी बेबी ने पहली बार किक किया था हमारे विंग को, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग कहते हैं कि सच में लांसान इसने हमें किक किया, इसका मतलब वो हमारी बातों को सुन रहा था, है ना। तो लांसान कहता है कि हाँ विंग वो हमारी बातों को सुन रहा था, इसलिए तो उसने किक किया ना। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है और कहता है कि बेबी मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग बेली को एक छोटा सा किस करता है। देन उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। और घर में आने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश था, लांसान यहाँ तक कि वो भी खुश था, क्योंकि विंग के बेबी ने पहली बार किक जो किया था इसलिए। देन घर में आने के बाद विंग बहुत सारे कपड़ों को ट्राई करता है और कहते हैं कि लांसान ये कैसा लग रहा है। लांसान कहते हैं विंग तुम थके नहीं हो क्या। हाँ विंग कहते हैं मैं थका तो हूँ, बट मुझे इन कपड़ों को ट्राई करना है, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इन कपड़ों में कैसे लगता हूँ, बताओ ना लांसान में कैसे लग रहा हूँ। विंग ऐसे पूछता है तो लांसान कहते तुम अडोरेबल लग रहे हो। विंग कहता है सच में, झूठी तारीफ मत करना लांसान। लांसान कहते मैं झूठी तारीफ नहीं करने वाला विंग तुम्हारी, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, ऐसे विंग लांसान कहता है। देन यहाँ पे वो दोनों ऐसे कुछ बातें करते हैं और सो जाते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है 7th मंथ 7वें महीने के पास, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था और काम कर रहा था। तभी हम विंग को देखते जहाँ पे हमारा विंग उस कमरे में आता है बस लांसान की एक शर्ट को पहनकर, जहाँ पे लांसान जस्ट काम कर रहा था। दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आती है, इसके कारण लांसान जस्ट सामने की ओर देखता है जहाँ पे विंग लास्ट टाइम जैसे ही वैसे ही खड़ा था। लांसान कहते विंग जस्ट लांसान की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। लांसान देखता है कि विंग ने उसकी शर्ट को पहना हुआ है बस। एंड विंग की जो आंखें कितनी ज़्यादा नशे वाली लग रही थी, बहुत ज़्यादा। विंग बहुत ज़्यादा सेक्सी निगाहों से हमारे लांसान को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है लांसान, जहाँ पे लांसान कहता है कि ऐसे कहता है। देन अपनी जगह से उठकर विंग की ओर बढ़ रहा था और लांसान विंग की तरफ बढ़ रहा था और विंग लांसान की तरफ, दोनों ऐसे ही थे। जहाँ पे लांसान कहता है क्या हुआ विंग, तुम्हें ठंड लग जाएगी। जहाँ पे विंग कहता है नहीं पता है लांसान, मुझे हॉट फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। जहाँ पे लांसान कहते हैं विंग कहता है क्या हुआ। जहाँ पे लांसान कहते हैं तुम्हें ठंड लगेगी ना। जहाँ पे विंग कहता है मैं कह तो रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। हाँ क्या तुम मेरी हॉटनेस को भगाने के लिए मेरी मदद नहीं करोगे, हाँ बताओ। जहाँ पे लांसान जिस विंग को देखता है, बट विंग तभी लांसान के चिक्स पे पोक करते हुए कहता है कि बोलो ना लांसान, क्या तुम मेरी मदद नहीं करने वाले हो। हाँ जहाँ पे लांसान कहता है विंग मैं करूँगा। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है, देन कहता है कि हाँ करो ना। तो ऐसे करते विंग जस्ट अपनी शर्ट के एक बटन को ओपन कर देता है। जहाँ पे लांसान तब शर्ट की बटन ओपन होने के बाद तब विंग के जो शोल्डर से जो ना थोड़ा सा उसके शर्ट को हटाता है। दैन तब लांसान पहली बार विंग के चेस्ट को देखता है। इतने टाइम तक विंग और लांसान ज़्यादा इंटीमेट नहीं होते थे, क्योंकि ऐसा था ना कि विंग और लांसान के पास ज़्यादातर टाइम नहीं रहता था। लांसान बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, लांसान आकर थक जाता था और विंग के कुछ टाइम रहते थे, ये करो वो करो, तो इसके कारण वो लोग ज़्यादातर इंटीमेट नहीं हो पाते थे, बस एक दूसरे को किस करते थे। एंड लांसान विंग को ऐसे ही अपने हाथों की मदद से सेटिस्फाइड करवाता था। बट अभी लांसान 7 महीने के टाइम पे विंग के चेस्ट एरिया को देख रहा था, वो पूरी तरह से फूला हुआ था एंड पूरी तरह से सॉफ्ट भी था, जिसे देखने के बाद लांसान जस्ट विंग को ऑर्डर ये ना बहुत ज़्यादा क्यूट नज़रों से देखे जा रहा था। विंग कहता है कि क्या हुआ है। जहाँ पे लांसान कहते हैं विंग, ऐसे कहते हुए जो ना लांसान तभी विंग के चेस्ट को पिंच करता है, जिस कारण विंग के मुंह से एक सॉफ्ट सा मोन निकलता है एंड विंग ने लांसान को टाइटली पकड़ लिया था पूरी तरह से। जिसके बाद लांसान कहता है कि अडोरेबल, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है एंड देन उसके बाद लांसान जस्ट विंग को उठा लेता है। उठाने के बाद कहता है कि अब तुम्हें रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है विंग। विंग कहता है मैं रिग्रेट नहीं करने वाला हूँ, मैं ही खुद तुम्हारे पास आया था और मैं चाहता हूँ तुम्हें आज पूरी तरह से। लांसान पर एक स्माइल करता है। देन विंग को कमरे में लेके आ चुका था। कमरे में लाने के बाद विंग को आराम से बेड पर वो लेटा देता है। लिटाने के बाद लांसान जस्ट विंग को देखता है और विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग बस एक स्माइल कर रहा था हमारे लांसान को देखकर। इसके बाद लांसान जस्ट जो है ना विंग की तरफ झुकता है, बट विंग के बेली के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं।
लाजन क्योंकि विंग की बेली बड़ी हो चुकी थी ना, इसके कारण लाजन उसके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकता था, बट वो विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और वो कुछ टाइम तक ऐसे ही किस करता है। किस करने के बाद लाजन किस को ब्रेक करता है जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। देन लाजन तभी विंग के चेस्ट एरिया के पास आता है एंड देन लाजन उसे पिंच करना स्टार्ट कर देता है और विंग के मुंह से सॉफ्टली मोन निकले जा रहे थे एंड लांजान उसे पिंच करते हुए महसूस कर पा रहा था कि वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है करके। और लांजान की स्किन जो है ना अब बहुत ज़्यादा शाइन भी कर रही थी, विंग बहुत ज़्यादा अडोरेबल भी लग रहा था एंड लांजान का जो टच था ना विंग को सेंसिटिव फील, यानी क्योंकि अभी विंग प्रेग्नेंट था इसके कारण उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी थी, इसलिए जो विंग जो था ना वो जल्दी से मोन कर रहा था। लाजन का हर टच के साथ विंग रिएक्ट करते जा रहा था। लाजन विंग के जो निपल्स थे ना उसे स्क्वीज करना स्टार्ट कर चुका था, सॉफ्टली वो स्क्वीज कर रहा था और वहाँ पे धीरे धीरे लीक भी करते जा रहा था और विंग के निपल्स बहुत जल्दी ही जो ना पिंक कलर में जो ना रेड हो चुके थे पूरी तरह से एंड विंग एक्साइटेड हो चुका था पूरी तरह से क्योंकि लाजन का हर टच उसे एक्साइटेड करते जा रहा था। इसके कारण लाजन धीरे धीरे जो है ना विंग के निपल्स को जो है ना लिक करने स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे विंग के निपल्स को लिक करते जा रहा था एंड तभी लाजन कुछ महसूस करता है जहाँ पे विंग जस्ट मोन करते जा रहा था, तभी लाजन महसूस करता है और वहाँ से मिल्क बाहर निकल रहा था, जिसे देखने के बाद लाजन थोड़ा सा शॉक था और विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग अपनी आंखों को खोलता है क्योंकि विंग तो अभी पूरे एहसास के अंदर डूब चुका था ना, तभी विंग आंखें खोलता है और एक नज़र से लाजन को देखता है जहाँ पे लाजन विंग के निपल्स को अजीब तरह से देख रहा था। विंग कहता है क्या क्या हुआ है, ऐसे विंग पूछता है जहाँ पे लाजन कहता है विंग मिल्क, जहाँ पे विंग कहता है हाँ, जहाँ पे लाजन कहता है कि मिल्क। विंग उसे देखते हुए कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम। लाजन कहता है कि मिल्क निकल रहा है, ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग थोड़ा सा शर्मा जाता है और विंग कहता है हाँ हाँ तो वो तो नॉर्मल है ना, ऐसे विंग कहता है जहाँ पे लाजन कहता है कि हाँ नॉर्मल है, ऐसे कहता है जहाँ पे विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। जहाँ पे लाजन कहता है नहीं 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 विंग ऐसा नहीं है, बट मुझे लगा था कि पहले हमारा बेबी फीड करेगा, बट मुझे लगता है कि आज तो मुझे ही फीड करना पड़ेगा। विंग उसे घूर के देखता है कहता क्या कह रहे हो तुम, हाँ परवट इंसान, ऐसे जो ना विंग चिल्लाते हो कहता है। जहाँ पे लाजन कहता है कि हाँ क्या हुआ, जहाँ पे विंग अपनी शर्ट को जो शर्ट की बटन जो थी ना शर्ट को ऐसे छुपाने लगता है, अपनी चेस्ट को छुपाने लगता है, बट तभी हमारा लाजन जो ना विंग के हाथों को पकड़ता है, दोनों को साइड कर देता है और विंग को देखते देखते क्या क्या कर रहे हो, हाँ अभी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मैं तुम्हें पहले ही कहा था। विंग कहता तुम ऐसी शेमलेस जैसी बातें मत करो। जहाँ पे लाजन बस एक स्माइल करता है, देन कहता ओके नहीं करूँगा, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है विंग तुम्हारी तरह, ऐसे लाजन कहता है। एंड देन फिर से विंग के जो निपल्स की और झुक जाता है, देन उन्हें फिर से लिक करने लगता है और वो लिक करते हुए जो है ना विंग के मिल्क को टेस्ट भी करते जा रहा था और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग को एक अजीब सी सजन अपने बॉडी में गुदगुदी सी जो रहता है ना फीलिंग्स, वो आ रही थी विंग के अंदर। धनवांग जी उसके बाद विंग के चेस्ट के साथ खेलने के बाद कुछ टाइम के बाद विंग के बेली पे आता है और धीरे से उसके बेली पे चूमते हुए कहता है कि बेबी अब तुम सो जाओ, ऐसे लांसान कहता है। देन उसके बाद वो विंग के नीचे आता है, देन उसके बाद विंग के लोअर जो छोटा सा पैंट था उसे निकाल देता है एंड उसके बाद खुद के भी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है और अपने लोअर पैंट को भी निकाल देता है। देन उसके बाद वो अपने लोअर पार्ट को विंग के बॉडी के साथ जो है ना रफ करना स्टार्ट कर देता है और विंग इसे मोन करते जा रहा था। लाजन का जो बॉडी पार्ट था ना विंग के जो थाइस को पोक करते जा रहा था और लाजन जानबूझ के ये सब कर रहा था और विंग इससे एक्साइटेड होते जा रहा था और विंग कहता क्या कर रहे हो तुम, हाँ करो ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे लाजन बस एक स्माइल करते ओ अच्छा तुम चाहते हो विंग। विंग कहता है हाँ मैं चाहता हूँ तुम्हें लाजन, प्लीज़ करो कंटिन्यू करो, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद लाजन धीरे धीरे जो है ना विंग के बट के पास अपने लोअर पार्ट को रफ करना स्टार्ट कर देता। देन धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर हो चुका था। उसके बाद हमारा विंग जैसे ही लाजन विंग के अंदर एंटर होता है वैसे ही विंग कहते हैं लाजन, ऐसे करते हुए वो मोन करना स्टार्ट कर देता है एंड हमारा लाजन विंग के अंदर एंटर हो चुका था एंड लाजन धीरे धीरे अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे एंड विंग ने साइड में बेड को पकड़ लिया था। उसे एक अजीब सी सेंसेशन अपनी बॉडी में फील हो रही थी। लाजन का लोअर पार्ट उसे अपने स्टमक में फील होते जा रहा था एंड लाजन धीरे धीरे अपनी बॉडी मूवमेंट करते जा रहा था क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था इसलिए वो ज़्यादा स्पीड में नहीं कर सकता था, बट विंग को ये पसंद नहीं आ रहा था और कहता है कि लाजन फास्टर, वो ऐसे कहता है लाजन कहते विंग नहीं, विंग कहता है लाजन प्लीज़, ऐसे वो कहता है जहाँ पे लाजन कहता विंग बेबी। विंग कहता है कि हाँ बट वो इतना सह सकता है लाजन, वो आराम कर रहा है, तुम इसके बारे में मत सोचो प्लीज़ लाजन, ऐसे कहता है।
जिसके बाद लांजान ठीक है कहता है और विंग की बातों को सुनता है एंड देन धीरे धीरे अपनी बॉडी मूवमेंट को थोड़ा सा स्पीड अप में करता है मीडियम में। एंड विंग को ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था एंड विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड लांजान का नाम ले रहा था। लांजान धीरे धीरे थोड़ा सा और स्पीड अप को बढ़ाता है एंड देन वो ऐसे ही विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। कुछ टाइम तक लांजान फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करता है देन विंग को देखता है जहाँ पे विंग की बॉडी स्वेटी हो चुकी थी फर्स्ट राउंड के बाद ही। एंड लांजान जस्ट विंग से कहता है कि क्या रुक जाओ, जहाँ पे विंग कहता है नो नो मोर, मुझे और चाहिए, ऐसे ही विंग कहता है जिसके कारण लांजान कहता है कि ठीक है। अंदर लांजान जो विंग के बेली को किस करते हुए कहता है कि बेली बेबी को तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। फिर कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो लांजान, ऐसे कहता है। देन लांजान फिर से अपने आप को कनेक्ट करता है देन विंग के साथ फिर से वो सेकंड राउंड के लिए रेडी हो जाता है एंड विंग के साथ सेकंड राउंड को भी परफॉर्म करता है। सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद लांजान विंग के साइड में आता है देन उसके लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है और कहता है अब ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ बट मुझे और चाहिए था, बट ठीक है, हाँ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजान कहता है कि चलो हम फ्रेश हो जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है मैं उठना नहीं चाहता हूँ। जहाँ पे लांजान कहता है कि ठीक है। देन लांजान उठता है और वॉशरूम में जाकर एक गर्म पानी के बाउल के अंदर टॉवेल को डालकर उसे निचोड़ कर विंग के पास लेके आता है। देन धीरे धीरे विंग की बॉडी जो स्वेटी हो चुकी थी, लांजान धीरे धीरे जो है ना पहले विंग के फेस को क्लीन करता है। जहाँ पे विंग लांजान को बस देखे जा रहा था, लांजान जो जो कर रहा था ना वो देख रहा था। उसके बाद लांजान धीरे धीरे जो ना विंग के नेक से होते हुए विंग के चेस्ट के पास आता है। जब लांजान वहाँ पे आता है ना वो देखता है विंग के चेस्ट को और लांजान धीरे से अपने हाथ से विंग के चेस्ट को टच करता है और विंग कहता है लांजान, ऐसे करते हुए वो मौन करता है। बट लांजान विंग के चेस्ट को धीरे से प्रेस करते हुए कहता है कि विंग ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो विंग ऐसे कहता है। देन लांजान धीरे धीरे विंग के पूरी तरह से चेस्ट को क्लीन करने के बाद उसके बेली को धीरे धीरे सॉफ्टली वो क्लीन करते जाता है और क्लीन करते हुए लांजान कहते बेबी तुम ठीक हो ना, हाँ हमने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना। ऐसे लांजान उससे बात कर रहा था और इसके कारण बेबी अचानक से फिर से किक करता है और लांजान जो क्लीन कर रहा था ना वो रुक जाता है और विंग से कहते विंग कहता है कि हाँ वो हमेशा मुझे किक करने लगा है। ऐसे जो है ना विंग कहता है। जहाँ पे लांजान कहता है कि हाँ सही कहा विंग, अब डॉक्टर के पास कब जाना है। तो विंग कहता है हम कल जाएंगे लांजान, मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है। तो विंग ऐसे कहता है तो लांजान कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो है ना लांजान विंग के थाइस को हर एरिया को अच्छे से क्लीन करने के बाद वो कहता है कि विंग तुम क्या पहनना चाहते हो। विंग कहता है मैं कुछ नहीं पहनना चाहता, बस तुम्हें हक करे हुए रहना चाहता हूँ। लांजान कहता है ओ रियली, अगर इसके बदले में कुछ हुआ तो। विंग कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड जल्दी से रिएक्ट करेगा, वो नहीं करेगा बट उसका लिटिल लॉयन तो रिएक्ट करने वाला है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजान कहते हैं विंग कहता है कि तो लांजान कहता है मुझे लगता था कि उस टाइम पे तुम लिटिल हाथी कहते थे, अब लिटिल लॉयन क्यों कहने लगे हो। विंग कहता है तुम शेमलेस इंसान, तुम ऐसी बातों को क्यों याद रखते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है उन बातों से। जहाँ पे लांजान बस एक स्माइल करता है देन कहता है कि हाँ मैं समझ गया। जहाँ पे विंग कहता है कि तो आओ मेरे पास, जल्दी आओ, ऐसे कहते जो ना विंग अपने हाथों को खोलता है। लांजान कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है एंड लांजान आ जाता है। देन उसके बाद वो विंग को बैक से हक करता है। जहाँ पे विंग कहते तुम बैक में क्यों चले गए हो। लांजान कहता है विंग मैं फ्रंट से तुम्हें हक नहीं करना चाहता, बेबी को हर्ट नहीं होना चाहिए। तो विंग कहता है कि हाँ मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें इसकी फ़िक्र है। तो लांजान कहता है कि हाँ ये लिटिल वन हम दोनों का है इसलिए मुझसे ज़्यादा फिक्र है। विंग बस एक स्माइल करता है देन कहता है कि सही कहा। एंड लांजान ने विंग के बेली के ऊपर जो ना हाथ रखा हुआ था धीरे धीरे वो सहला रहा था एंड ऐसे ही करते हुए वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। उसके बाद वो दोनों आज रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए आ चुके थे। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद विंग का फिर से जो है ना चेकअप कराया जाता है। ईसीजी बोल रही हूँ यार, जो बेबी के देखने के लिए उस मशीन का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। सोनोग्राफी करवाई जाती है और विंग और लांजान इस बार अपने बेबी को अच्छे से देख पा रहे थे और लांजान अच्छे से बेबी को देख पा रहा था। जहाँ पे डॉक्टर कहते क्या आप बेबी की हार्ट बीट को सुनना चाहोगे। जहाँ पे विंग और लांजान कहते क्या हम सुन सकते हैं। तो डॉक्टर कहते कि हाँ ऐसे कहते। जिसके बाद डॉक्टर उन दोनों को हेडफोन देते हैं। जिसके बाद पहले हमारा विंग बेबी की हार्ट बीट को सुनता है और वो इतनी प्यारी थी ना कि विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे और विंग को
फील हो रहा था कि उसका बेबी उसके बेली में है और उसके बेबी की ये हार्ट बीट है। और विंग की आंखों से आंसू निकले। लांसान कहते विंग क्या हुआ है? विंग कहते कि लांसान सुनो तो, ऐसे कहता है हमारे बेबी की हार्ट बीट, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा लांसान भी उस हार्ट बीट को सुनता है और लांसान को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने बेबी की हार्ट बीट सुनने के बाद। जहाँ पे डॉक्टर कहते क्या क्या बेबी के जेंडर के बारे में जानना चाहते हो? तो लांसान और विंग एक दूसरे को देखते हैं। तभी विंग कहता है, विंग और लांसान दोनों एक साथ कहते हैं कि नहीं, ऐसे कहता है। वो कहते ओ, यहाँ तक कि आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोग बेबी के जेंडर के बारे में जानना चाहते हैं, बट आप लोग नहीं बोल रहे हो। तो कहते कि वो कोई भी हो बट वो हमारा होगा, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं गुड, आपकी सोच तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे उसके बाद तो विंग के बॉडी को चेकअप करने के बाद विंग से पूछता है कि तुम्हें कहीं पेन तो नहीं महसूस होता है? विंग कहता है नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, बस अब 2 मंथ की बात है, अब 7th मंथ चल रहा है तुम्हारा, फिर 8 और 9th, उसके बाद सब होगा। जहाँ पे विंग कहता है बट डिलीवरी कब होगी डॉक्टर? डॉक्टर कहता है कि जब 8 मंथ आएगा ना, मैं तब तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा, तब तुम चेकअप करने के लिए आओगे ना तब। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है, बट डॉक्टर फिर भी कहता है कि अंदाजे से मैं कहूँ, अंदाज़ा बता सकता हूँ बेबी की ग्रोथ के साथ ही वो पास ही है डिलीवरी, 90 महीने में ही हो सकती है, ऐसे डॉक्टर कहते हैं। बट 8 मंथ के बाद मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा करेक्ट डेट, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है डॉक्टर, ऐसे कहता है। देन विंग को दवाई दी जाती, कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह दी जाती, जिसके बाद वो दोनों आ रहे थे। जहाँ पे विंग ने अपने बेली पे हाथ रखा था, अपने कमर पे भी हाथ रखा था और वांग जी उसे पकड़ के लेके जा रहा था। तभी वहाँ पे हम वेंचिंग को देखते हैं। जहाँ पे वेंचिंग कहते कि विंग, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग थोड़ा सा डर जाता है और अपने दिल पे हाथ रखते, मैं तो मरने वाला था। जहाँ पे लांसान कहते विंग शांत हो जाओ, तुम्हारी दोस्त है। जहाँ पे वेंचिंग जल्दी विंग के पास दौड़ते आते, विंग ऐसे कहते। और विंग के बेली को ओ माय गॉड, ये लिटिल रैडिश तो बहुत बड़ा हो चुका है। जहाँ पे विंग कहते क्या बोल रही हो तुम? हाँ, तो वेंचिंग कहते क्या क्या मतलब है? ये तुम्हारे बेली में जो है ना वो लिटिल रैडिश है, समझी ना तुम? विंग कहता है कि हाँ, तुम भी अजीब सा नाम रखो। ये एंजल कहता है तुम लिटिल रैडिश कहो। जहाँ पे वेंचिंग कहते कि हाँ क्यों नहीं भला, और ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, कब है क्या? विंग कहता क्या? तो वेंचिंग कहते बेबी कब आने वाला है? डॉक्टर ने बताया होगा ना? तो विंग कहता है जल्दी आएगा, अब 7th मंथ चल रहा है। वेंचिंग कहता वाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा, और अपनी आंटी के साथ बहुत बातें करोगे ना बेबी, तुम मेरे साथ ही रहना, विंग को छोड़ देना, तुम्हें मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। विंग कहता क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैं अपने बेबी को तुम्हें नहीं देने वाला। हाँ, इतनी मुश्किलों से तो मैंने इसे पाया है। जहाँ पे वेंचिंग इतनी मुश्किलों से भी, हाँ कौन सी मुश्किल है, मज़े करके ही तो तुमने इसे पाया। विंग कहते तुम चुप रहोगे, और वांग जी के कान रेड हो जाते। जहाँ पे विंग कहते बट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, तो वेंचिंग कहते कुछ नहीं, मैं वेनिंग को यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आई थी। विंग कहते क्या हुआ है उसे? तो वेंचिंग कहते कि कुछ नहीं, वेनिंग का जो छोटा सा एक्सीडेंट हो। विंग कहते ओ माय गॉड, मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो कहते कि अरे विंग ज़्यादा नहीं है, अभी हुआ है, मैं उसे लेके आई हूँ और वो अभी वहाँ पे है, ट्रीटमेंट चल रहा है। और तुमने डॉक्टर को दिखा दिया ना? विंग कहता है कि हाँ दिखा दिया। वेंच कहता है ठीक है, तुम ज़्यादा खड़ा रहना, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, तुम जाओ ओके, और खुद का ख्याल रखना। विंग कहता है कि हाँ, और तुम न्यूसान का ख्याल रखना, न्यूसान वेनिंग का ख्याल रखना। वेंचिंग कहते कि हाँ विंग। जिसके बाद विंग बाहर चलते जा रहा था, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे ना विंग को अजीब नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि विंग एक मेल था, इसके साथ वो प्रेग्नेंट था, और हर जगह पे वांग जी उसे सेव करता था, क्योंकि जैसे कि वांग जी के पास बहुत सारे पैसे थे तो वो सेव कर पाता था। बट ये जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में तो अब पेशेंट भी रहते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, बहुत अजीब नज़रों से देखते नहीं है क्या, वैसे ही देख रहे थे। तो तभी विंग को महसूस होता है कि लोगों की नज़रें उसकी तरफ अलग नज़र से थी, क्योंकि वो लोग विंग को ऐसे देख रहे थे। विंग अपने स्टमक के ऊपर हाथ रखे हुए, पीछे बैक के ऊपर हाथ रखे हुए, और वांग जी उसे संभाल कर लेके जा रहा था। एंड विंग कहता है कि लांसान कहते हैं विंग कहते हैं ये लोग हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं? जहाँ पे लांसान कहते हैं इन लोगों के ऊपर ध्यान मत दो। विंग कहते हैं बट लांसान कहते हैं विंग इन सारी चीज़ों के ऊपर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, एंड विंग को लांसान कार में बिठा देता है। उसके बाद विंग को अच्छे से सीट बेल्ट पहना देता है, बट विंग बाहर देख रहा था, बहुत सारे लोग जो ना अजीब नज़रों से देख रहे थे। विंग कहते कि क्या मैं अजीब लग रहा हूँ? ऐसे विंग मन में सोच रहा था। तभी लांसान आकर अंदर बैठे कहते क्या हुआ है, तुम क्या सोच रहे हो? विंग कहते कि लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? लांसान कहता है कि विंग बस वो हमारे बेबी को देख रहे थे, उनके लिए ये नया है विंग कि एक मेल प्रेग्नेंट हो रहा है ना, इसलिए। जहाँ पे इसके बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। वैसे तुम बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहे हो, पता है मुझे गुस्सा आ रहा था जब तुम्हें लोग देख रहे थे ना, मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरी विंग को मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं देख सकता, ऐसे वो कहता है।
जहाँ पे लांसान ऐसे कहते हैं, विंग कहता है ओ मेरा लांसान क्या जेलस फील करता है अगर लोग मुझे देखते, तो लांसान कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहते हैं। देन दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। घर में पहुंचने के बाद वो दोनों ही जो है ना विंग के पैर दर्द कर रहे थे, पैर फूल चुके थे, यहाँ तक कि हाथ भी थोड़े बहुत फूल चुके थे। और लांसान जस्ट विंग के पैरों की मसाज करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ऐसे अच्छा लग रहा है। विंग कहता है कि हाँ। विंग के बैक पे जो है ना एक तकिए को रख दिया था, क्योंकि विंग को बैक पेन भी होना स्टार्ट हो चुका था ना, इसके कारण लांसान उसके पैरों को दबाता था, उसके हाथों की मसाज करता था, उसके बैक को भी धीरे धीरे जो है ना दबाता था, जिससे विंग को अच्छा फील हो। वो सारी चीज़ें करता था। कभी कभी जो है ना विंग के बालों को भी वो जो बालों की मसाज करता था। विंग को कभी कभी सर दर्द भी होता था। बहुत सारी चीज़ें विंग के लाइफ में अलग अलग उसे एक्सपीरियंस करने को मिल रही थी। एंड अब 7वां मंथ चल रहा था, इसलिए विंग की मदर यहीं पे आ चुकी थी विंग और लांसान के पास, क्योंकि विंग का ख्याल रखने के लिए तो कोई चाहिए था ना, एंड इसलिए वहाँ पे आ चुकी थी। यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद विंग के डैड भी आ जाते, क्योंकि विंग को भी तो उन्हें भी तो देखना था, क्योंकि उनका बेटा है आखिरकार, और लांसान उनकी कंपनी को संभालता था, इसलिए वो लोग घर में बैठ के ये सारे काम कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें। देन फिर ऐसे ही 7वां मंथ भी बीत जाता है, और 8वां मंथ थोड़ा सा रिस्की रहता है। इसके कारण विंग को कोई भी काम करने के लिए मना कर दिया गया था, और विंग का बेली बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो जस्ट बेड के ऊपर रहता था, वो जस्ट बाहर आता था, गार्डन में घूमता था, जहाँ पे वो अपनी मदर के साथ, जहाँ पे उसकी मदर उसका ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि लांसान भी। और लांसान कभी कभी विंग को स्टोरी सुनाता था, यानी खास करके अपनी बेबी को, और बेबी हर बार किक करता था बहुत ज़्यादा प्यार से। और विंग कहता था कि लांसान वो तुम्हारी बातें बहुत ज़्यादा प्यार से सुनता है, लगता है कि वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करता, वो अपने डैड को ज़्यादा पसंद करता है। जहाँ पे लांसान कहता है कि हम दोनों को ज़्यादा पसंद करेगा, याद रखना विंग, ऐसा कहता है। विंग बस एक स्माइल करता है। देन इसके बाद जो है ना लांसान जो विंग के बेली पे किस करता है, देन विंग को हक करके ऐसे ही सो जाता है। देन ऐसे ही दिन बीत रहे थे, जहाँ पे विंग अभी वॉशरूम में गया था, जहाँ पे विंग वॉशरूम में जस्ट नहा रहा था। नहाते वक्त अचानक से उसके हाथ से सोप नीचे गिर जाती है, जिसके कारण विंग जस्ट नीचे झुककर उसे उठाना चाहता था। वो इधर उधर कर रहा था कि वो उठा सके सोप को, बट विंग का बेली इतना ज़्यादा बड़ा होने के कारण विंग अच्छे से नीचे झुक नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि नीचे क्या है उसे ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा था। एंड विंग कहते हाँ मैं क्या करूँ, ऐसे करते हुए विंग जस्ट कहता कि छोड़ो। विंग अपने आप को शावर अच्छे से ले लेता है। देन उसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ता है कि उसका पैर डायरेक्टली फिसल चुका था उस साबुन के ऊपर पैर रखने के कारण। एंड देन विंग धड़ाम से दीवार से जाकर टकराता है, और विंग के मुंह से ज़ोर से चिल्लाने की वॉइस निकलती है। एंड देन आज के पार्ट को मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।